नमस्कार साथियों। तो आज है 7 नवंबर 2025। दोस्तों, बाजार आज शुरू में जितना खराब था ना, क्लोजिंग उससे ढेरों गुना बढ़िया हुआ। लिटरली निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,492 पॉइंट पे। हो सकता है कि फ्लैट में, बट क्लोजिंग के समय सेंटिमेंट बहुत बढ़िया हो गया था। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा। बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल परसों 2 दिन सैटरडे संडे फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सर, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। तो आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी इज सेल ऑन राइज स्टिल इट रिमेन बिलो 25,600। तो इन भाई साहब का कहना यह है कि निफ्टी 50 अभी भी सेल ऑन राइज मोड पे है जब तक 25,600 के नीचे, और साथ में बैंक निफ्टी सपोर्ट लाइज 57,300, जो आज शुरू में पहुंच भी गया था, इससे बहुत नीचे। बट अल्टीमेटली बैंक निफ्टी 57,500 के ऊपर होल्ड करके क्लोजिंग दिया। खैर, इस टॉपिक को तो हम रविवार रात की 10:30 की वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। पर उसके पहले चलिए साथियों, इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा, आप लिटरली चौंक जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, चौंका देने वाली डेटा आया है आज, एफएसडीएस की डेटा। सीरियसली बाजार आज फर्स्ट अप में इतना वीक था, उसके बाद रिकवरी हुआ, बट एफआईएस द्वारा 4,500 करोड़ के ऊपर बाइंग देखने को मिला। नेट वैल्यू 4,581 करोड़ आज एफआईएस की बाई हुआ। डीआईएस की बाई हुआ 6,674 करोड़। और एग्जैक्टली दोस्तों, आज दिन की पहली वीडियो अगर आपने देखा, समझा, यही बात आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश किया कि देखिए, पर्दे के सामने आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, पीछे कुछ और ही घटना घटित हो रहा है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स जल्द से जल्द फ्रस्ट्रेटेड होकर बेच के निकल जाए और उस मौके का फायदा कौन उठा सके? बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स। और ये पहली बार नहीं है, काफी बार होता है। ठीक है, तो जिस वजह से आप देख सकते हो बाजार में, जैसे ही देखिए अक्टूबर की आखिरी हफ्तों में निफ्टी अपना हाई टच किया, उसके बाद देखिए बैक टू बैक करेक्शन। अब आप लोग इतना फ्रस्ट्रेट होते हो, जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। ठीक है, इंडियन मार्केट में खास बात क्या है कि यहाँ पे बस एक छोटा सा मौका, मार्केट एक झटके से ऊपर रिकवर कर जाएगा। जैसे कि आप शुरू में ही देखिए ना, कितना खराब मार्केट था। आई थिंक कि पोर्टफोलियो भी बहुत खराब स्टेज में था। उसके बाद आप जरा देखिए मार्केट किस रेट में रिकवर किया, किस पेस में रिकवर किया। आपकी पोर्टफोलियो भी आई थिंक कि ग्रीन में हो चुका है। सो यही बात आपको मैं बार बार समझाता हूँ। बाकी देखिए, सुनना ना सुनना सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं मेरे तरफ से जितना हो सके समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपको बिलीव है, आप अगर थोड़ा भरोसा करते हो आप जिस कंपनी में निवेश किया उस पर, तो थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, सब सही हो जाएगा। बस थोड़ा टाइम दीजिए। एफआईएस की इन्फ्लो आना शुरू हो चुका है, नवंबर की पहला इन्फ्लो, वो भी 4,500 करोड़ ऊपर, मोटा इन्फ्लो। ठीक है, सो बस थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फॉरेक्स रिजर्व की डेटा इस बार भी $5.6 बिलियन ड्रॉप हो गए। टोटल भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व आया है $689.73 बिलियन। और मैं कहूंगा ये एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान चल रहा है, याद रखिए। क्योंकि एक तरफ भारत की फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉप हो रहा है, दूसरी तरफ याद रखना भारत की जो गोल्ड रिजर्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों, कुछ समझ पा रहे हो आप? बस आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए क्या चल रहा है। क्योंकि मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि अगले 5 से 10 साल के अंदर मान के चलिए डॉलर रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट ऑलरेडी मिल गया। और जिस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, ब्रिक्स की हर एक नेशन के पीछे पड़ गया, चाहे रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया और बेचारा साउथ अफ्रीका, है ना। सो ये जो फॉरेक्स रिजर्व है अल्टीमेटली कोई काम का नहीं है अगर डॉलर रिप्लेस हो गया तो। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली डॉलर ही है, इतना आप जान लीजिए। तो जितना हो सके अभी जो भारत की सेंट्रल, सिर्फ भारत की सेंट्रल बैंक नहीं, याद रखिए दुनिया भर की, खास करके जो ब्रिक्स नेशन की सेंट्रल बैंक है, फॉरेक्स रिजर्व को कम कर रहा है, गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है, याद रखना। ठीक है, सो जिस वजह से मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान के पार्ट है कि लगातार जो फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आया है जो आपकी एनएससी है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ की तरफ से, आशीष चौहान जी ने कहा
इंडिया गॉन थ्रू इक्विटी रेवोल्यूशन, 12 करोड़ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट रिसेंटली, एक्स्ट्रा 12 करोड़ इन्वेस्टर्स टोटल ऐड हो चुका है, बहुत सही है। उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, टॉप मार्केट एक्सपर्ट्स एट CNBC TV18 ग्लोबल लीडरशिप समिट, कुछ यहाँ पे इवेंट हो रहा था, सी अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल, बैंक, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। ओके, तो ये तीनों सेक्टर को सजेशन दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडियाज बिग बैंक मोमेंट हैज अराइव्ड, व्हाई इट मैटर। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से भारत जब विकसित देश बनेगा या डेवलप नेशन बनेगा, जो सरकार की टारगेट है 2047 तक, तो उसके पहले ना जो भारत की बैंक्स को एक्चुअली ग्लोबल लेवल की बैंक्स में बनना पड़ेगा। और जिस वजह से हमने देखा सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेप भी लिया जा रहा है। कुछ ऐसे सरकारी बैंक जो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा NPA बढ़ चुका है, जिसमें मतलब ओवरऑल कह सकते हो थोड़ा अच्छी स्थिति में नहीं है, उसको मर्ज किया जाएगा किसके साथ, बड़े PSU बैंक के साथ, या तो उसको कंप्लीटली प्राइवेटाइज किया जाएगा, सरकारी प्लेयर्स को जगह दिया जाएगा ताकि उसको स्टेबल रख सके, स्टेबल। तो ये मैं कहूँगा रिफॉर्म होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट भी है कि देखिए विदाउट बैंक्स तो कोई भी देश, आज आप अगर आप देखेंगे चाइना, US जो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण देखो उसकी बैंक्स भी है। आप अगर आप देखेंगे दुनिया की जो टॉप 10 बड़े बैंक्स में आपको मोस्टली US या तो चाइना की बैंक दिख जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से विदाउट बैंक्स तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन अप एंड रनिंग बाय नवंबर, ये भारत की जो नीति आयोग की CEO की तरफ से कहा गया। चलो बहुत बढ़िया। और देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि आज भारत सरकार की बात करें या भारत की कंपनीज की बात करें, जो भारत की नीति है मतलब आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। ओके, अच्छा एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, WB मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ऑन इंडिया, मोर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म नीड्स टू बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी सेम कहा, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर को तो रिफॉर्म करना चाहिए, फाइनेंशियल विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर कुछ हो नहीं सकता। तो अभी अभी हमने ये सब रिपोर्ट देखा ना, तो फाइनेंशियल सेक्टर याद रखना। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर्स मतलब क्या, सिर्फ बैंक तो जी नहीं, बैंक तो एक पार्ट है, बैंक हो गया, NBFC हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड सेक्टर हो गया, ये सब आपकी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स में आता है, याद रखिए। अच्छा उसके बाद एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए HSBC की तरफ से। आपको पता होगा साथियों, एक दिन पहले आपके साथ में शेयर किया था परसों कि मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स को टारगेट दिया था 1 लाख की 2026 की एंड पे, और अभी देखिए HSBC ने टारगेट दिया सेंसेक्स को 94,000 बाई 2026 एंड। तो इनके अकॉर्डिंग अगले साल खत्म होने तक सेंसेक्स जो है ना, BSE सेंसेक्स वो 94,000 तक पहुंच जाएगा। सो लेट्स सी कहाँ तक पहुंचता है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आया है आपके जियो फाइनेंशियल सर्विस की, जो CEO है उनकी तरफ से, इन्होंने कहा कि इंडिया इन इट्स चाइना 2005 मोमेंट पॉइज्ड फॉर बैंकिंग लीड ग्रोथ सर्च। देखिए यहाँ पे बार बार आप जरा नोट कीजिए कि हर एक जो बड़े टॉप लेवल की एक्सपर्ट, CEO या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइनेंशियल सेक्टर सर्विस जो आपके बैंकिंग सेक्टर, उसको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है। और साथ में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहा कि चाइना 2005 में जहाँ पे था, आज भारत इस यहाँ पे है। तो देखिए ये एक तरफा मैं कहूँगा एक इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड क्या है, मतलब आपके हाथ में मौका है, मतलब जो निवेशक है ना, जो आप लोग अभी निवेश करना शुरू किया, तो आपके हाथ में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि भारत अभी और ऊपर बढ़ेगा। दूसरी तरफ इसका एक नेगेटिव फैक्टर भी है, मतलब ये भी आप दर्शाते हैं कि देखिए दोनों देश चाइना और भारत, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे लगभग लगभग 1-2 साल आसपास में स्वाधीन हुआ, बट चाइना हमसे लगभग 20 साल आगे निकल गया, है ना। तो देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है। चाइना शुरू से ही टारगेट कर रहा था US को, और भारत टारगेट कर रहा था अब मतलब पाकिस्तान, कभी इधर उधर की जगह से हम लोग उलझा हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है या फैक्ट है कि आप किसके साथ कॉम्पीट करते हो, आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, तो वो डिपेंड करता है आपकी जो ग्रोथ रेट या आपकी जो क्षमता है वो कितना बढ़ेगा, ये भी फैक्टर है। ओके, सो जिस वजह से हमेशा जो जो सेक्टर में आप बिलोंग करते हो, जो कोई भी फील्ड, उसका जो टॉप है उसके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कीजिए। एनीवे नेक्स्ट एक और रिपोर्ट जरा देखिए, तो बहुत बढ़िया है। वेडिंग सेशन बूम सेट टू ड्राइव Q3 फाइनेंशियल 26 ग्रोथ आफ्टर फेस्टिव स्पेंडिंग स्प्री। और ये बात बहुत अच्छे से FIS को मालूम है
कि भाई साहब ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ ना, उसका असली इम्पैक्ट आपको Q3 पे ही देखने को मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट, फेस्टिव रश। दूसरा, अब ये वेडिंग सेशन शुरू होगा नवंबर की आधा से, ठीक है। तो याद रखिए जो एफआईएस की इन्फ्लो अभी शुरू हुआ है, बस ये एक छोटा सा ट्रेलर है। दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। विदाउट पेशेंस कुछ कुछ नहीं है, बस थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए बस। उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए। नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ विल कम फ्रॉम स्मॉलर टाउन से इंडिया इंच एंटरप्रेन्योर। इनकी तरफ से कहा गया कि भारत की जो स्मॉल टाउन है वहां से अगले ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। तो ओवरऑल बात करते हैं कि यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट्स हमने देखा, सारे रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं देखिए भारत की फेवर में है। इवन मैं कहूँगा कि ये फैक्ट भी है, फैक्चुअली भी सही भी है ना। चाहे आज की अगर हम बात करें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट या भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन, बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। आप लोग अक्सर भूल जाते हो, यही मुझे थोड़ा सा देखिए बुरा लगता है कि आप लोग भूल जाते हो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए सर। अच्छा अब आ जाइए डॉ जोन्स। फिलहाल यूएस में लोकल टाइम दोपहर 11:55 पे डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.74% नीचे। बट आप लोग ज़्यादा टेंशन मत करना, किस लिए पहले आप समझिए। यहाँ पे नैस्डैक कंपोजिट लगभग 2% नीचे, 1.99% नीचे। अब याद रखिए एफआईआई यूएस में जितना बेचेगा, यही एग्जैक्टली आपको मैं कल भी कह रहा था ना, कल रात की 12 बजे की वीडियो में या 10:30 की वीडियो में, क्योंकि यूएस मार्केट में जितना सेल ऑफ होगा एफआईएस की, या यूएस मार्केट जितना गिरेगा, उतना ही वहां से पैसा निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी आज क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट आज लगभग 38वां दिन चल रहा है, 38 डेज शटडाउन पे है। अलग अलग क्राइसिस देखने को मिल रहा है इंटरनली, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, 12 बजे वाली वीडियो, जियोपॉलिटिकल अपडेट, ठीक है। सो एफआईआई यहाँ से जितना पैसा निकाले जाएगा, मतलब यूएस मार्केट से, याद रखना उतना ही एशियन पैसिफिक बाजार पे आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत की बाजार में आएगा। उसका फुल प्रूफ आपके सामने आज की डेटा साहब आप दिखाई दे सकते हो। तो जिस वजह से मैं कहूँगा डोंट वरी, अभी गिरावट हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी नीचे है, कोई टेंशन मत लीजिए। अगले 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा। सोमवार के पहले बस देखते जाइए आप कैसे बदलाव होता है। अच्छा फिलहाल आप देखिए, अभी तो यूएस की बॉन्ड डील थोड़ा नीचे आ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जिस देश की इकोनॉमी इतना स्ट्रगल करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसका बॉन्ड भी नीचे आएगा। ब्रेन क्रूड के अंदर ऑलमोस्ट स्टेबल नजर आ रहा है, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा है। ये भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर, याद रखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। बट हाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए यूएस मार्केट या यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल किया ना, भारत की जो आईटी डिपार्टमेंट या आईटी कंपनीज, वो बेचारा पिट जाएगा। ये भी मैं कहूँगा एकदम 100% सही है। और अभी देखिए विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 1.5% नीचे। दूसरी तरफ इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1% ऊपर जरूर है, बिकॉज ऑफ लास्ट डे जो बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ था, और आज इंडियन मार्केट में एक्चुअली इन्फोसिस की शेयर काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तो उसका ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट। बट शुरू में जितना ऊपर पहुंच गया था उसके बाद देखिए थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन फिलहाल फ्लैट चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग पॉजिटिव में है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। बट अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बहुत वीक है। बहुत वीक क्यों है? बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट। बट मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा टेंशन मत करना। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो जिंदगी में, ठीक है। इतना स्ट्रेस मत लेना भाई, थोड़ा एकदम कामली रहिए, पेशेंसली रहिए, सिंपल रहिए, ठीक है। जो हो रहा है अपडेट बस लेते जाइए मेरे से। अभी देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:28 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 25,450 पॉइंट पे, मतलब सिंपल आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,400, वहां से बहुत नीचे है, ऊपर से प्रीमियम भी है। तो अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं, अल्टीमेटली अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बहुत वीक चल रहा है। बात यह कि बीच में 2 दिन बंद है, और ये सेम चीज लास्ट डे भी हुआ था। और ये एक तरफा जैसे कि आप देख सकते हो, अभी अभी देखने को तो लग रहा है कि भाई बहुत वीक है, नेगेटिव एकदम। बट इसका एक पॉजिटिव साइड जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि एफएस जितना बेचेगा उतना ही भारत की तरफ पैसा आएगा, याद रखिए। सिंपल बात है, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इसके पहले क्या चल रहा था, यूएस की मार्केट हाई सब ऊपर चल रहा था, डॉ जोन्स, नैस्डैक, रसल मसल, एसपी, सब जितना दुनिया भर की यूएस की इंडेक्स सब ऊपर था। और पैसा कहाँ से निकाला जा रहा था? भारत से, है कि नहीं? बताइए ना, फैक्चुअली डेटा तो वही बता रहा है।
तो अब जितना यूएस से निकाला जाएगा उतना ही भारत में आएगा, याद रखिए। ओके, बाकी बात करें, देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई न्यू अपडेट नहीं है और लास्ट डेट टीयर 35 क्लोजिंग दिया, लगभग ½ % के आसपास नीचे। ओके, सो दोस्तों अभी तक जितने भी अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर किया, तो याद रखना कल या परसों सैटरडे संडे हो सकता है कि बाजार क्लोज रहेगा, बट जानकारी आता रहेगा, मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर कर दूंगा। हर एक जानकारी बाजार के लिए बहुत वाइटल होता है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और अगेन रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ सकते हो कमेंट करके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।